आज मैं आपको अम्ब्रेला पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। साथ में आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको सलवार बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2.5 मीटर कपड़ा है। तो ये मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है। आप क्रेप, रेयॉन, कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। तो टोटल 2.5 मीटर कपड़ा है, मैंने इसको लेंथ से फोल्ड कर दिया है। तो एक साइड खुला हुआ है और एक साइड बंद है। अब इसकी चौड़ाई देखेंगे। जो टोटल का जो पाना होता है ना, टोटल विड्थ है मेरे पास 42 इंच। अब कपड़े को डायगनली फोल्ड कर देना है। तो एक कॉर्नर से आपको उठाना है और इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए, इस साइड ओपन है और जो दूसरी साइड है वो बंद है। और जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। इस कपड़े का इस्तेमाल हम बेल्ट बनाने में करेंगे। तो ये परफेक्टली एक तरह से ट्रायंगल बना लेना है। अभी इसकी लंबाई देख लेनी है। तो मेरी जो सलवार की रेडी लेंथ है वो 37 इंच है। तो 37 में मुझे 2 इंच का बेल्ट रखना है। तो मैं 2 इंच बेल्ट का माइनस कर दूंगी, तो 35 आ जाएगा। और 35 में आधा इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे, तो जिसके लिए मैं 35.5 इंच पर निशान लगाऊंगी लंबाई का। और यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूरी ये है कि अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है ना, तो आप बेल्ट की लंबाई बढ़ा दीजिए, तो आपकी लेंथ कवर हो जाएगी। या फिर आप कपड़ा ऐसा लीजिए जिसका पाना ज़्यादा हो, कपड़ा अर्ज में ज़्यादा हो। ठीक है। अब जो दूसरी साइड का कॉर्नर है वहाँ से हमें लगभग 1.5 से 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब इस निशान को जो हमने मार्किंग की थी ना, वहाँ तक मिलाना है। यहाँ पे आपको अपनी मोहरी का नाप ले लेना है। जो मेरी मोहरी का निशान है ना, वो 12 इंच था, तो उसका मैंने आधा लिया है 6 इंच। तो इस तरीके से तिरछा मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। मोहरी का निशान लगाने के बाद अभी हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हमने लंबाई मेज़र की थी ना, वहीं पर हम एक 2 इंच पर निशान लगाने वाले हैं। ये हमारा क्रॉच पॉइंट की चौड़ाई होगी। अब आसन की लेंथ लेंगे। तो आसन की लेंथ लेने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंच। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा हिप राउंड था वो 38 इंच था, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में 4 इंच प्लस कर लेना है और उसमें बेल्ट का माइनस कर देना है। टोटल मैंने यहाँ पर निशान लगाया आसन का 12 इंच। तो आपको भी अपना जो आसन का माप है इसी तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे जो क्रॉच पॉइंट है वो मैंने लिया है 2 इंच। क्रॉच कर्व ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड का कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमारी प्लेट्स आती हैं ना, जो हम जब भी हम अम्ब्रेला सलवार बनाते हैं तो आपने देखा होगा साइड पे जो काउल जैसा क्रिएट होता है, तो वो यहाँ पर आता है। इसके लिए मैं यहाँ पर 12 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। आप 10 इंच ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 12 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते। चाहे तो आप इसको ना बिल्कुल भी मत लीजिए, साइड पे आप पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पॉइंट को हटा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा काउल चाहिए, इसलिए। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने पटियाला सलवार के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें मैंने अलग अलग तरीके की कटिंग बताई हुई है। आप चाहें उनको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर आप हैवी साइज़ के लिए सलवार की कटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि हैवी सलवार के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, हैवी साइज जो हम बनाते हैं। इस तरह कपड़े के यहाँ पर 2 पार्ट्स मिले हैं ना, दोनों को अलग अलग कर देना है। तो यहाँ आसन को आसन से मिला दिया है। अब जो साइड में हमने कमर की साइड पे जो कट लगाया था ना 12 इंच का, उस पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच देनी है। इसी तरह जो दूसरी साइड है
उस पे भी एक स्ट्रेट स्टिच लगा देनी है, एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारा वेस्ट का साइड कट होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई दे दी है और मैंने इस पर ओवरलॉक भी कर दिया है। सेम दूसरी साइड भी मैंने इस पर ओवरलॉक कर दिया है। अब देखिए इसको ओपन करके देखते हैं राइट साइड से। तो ये हिस्सा ना जो हमारा कमर के साइड पर आएगा और इसके दोनों साइड्स पर प्लेट्स आ जाएंगी। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है ना वो भी इसी तरह से आना है। अब क्या करेंगे, दोनों के आसन को मिलाते हुए रखेंगे। दोनों को आसन मिला ले। आसन मिलाने के बाद अभी हम आसन को स्टिच करेंगे। तो पहले हम आसन पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से रखते हुए। तो यहाँ पर मैंने आसन को सिलाई लगा दिया है। आसन पर सिलाई लगा दी। अब जो वेस्ट वाला हिस्सा है देखिए हमारा सेंटर पे है। अभी क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अभी आसन है वो किनारे पे ही रखना है, ठीक है। और जो कमर वाला हिस्सा वो मैंने अभी सेंटर पे रखा है, जिससे प्लेट्स लेने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर प्लेट्स लेंगे। तो आप क्या करें, इसमें प्लेट्स ले लें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। प्लेट्स आपको कैसे लेनी है, जितनी आपको बेल्ट रखनी है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेट्स लेनी होंगी। अब बेल्ट हम कैसे लेते हैं, हिप राउंड में आपको 6 इंच प्लस कर देना होगा। तो 38 में मैंने 6 इंच प्लस किया तो 44 हो गया। तो 44 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 11। तो जो हमारा कमर वाला सेंटर है ना, जहाँ पे हमने अभी प्लेट्स लेना स्टार्ट किया है, तो इस सेंटर से आसन तक हमें 11 इंच जितनी प्लेट्स लेनी है। कपड़े को आप इस तरह से एडजस्ट करें कि टोटल 11 इंच मिल जाए। तो 4 पार्ट में हम 11-11 इंच पर प्लेट्स लेंगे। तो इस साइड पर मैंने ले लिए। जो प्लेट्स का डायरेक्शन है वो मैंने देखिए जो हमारा वेस्ट वाला सेंटर है ना उसकी तरफ रखा हुआ है। तो पिन लगा के अगर आप प्लेट्स बनाते हैं ना तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। और प्लेट्स के लिए आप मार्किंग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 इंच तक इसको फिक्स कर देना है। तो अभी मैं प्लेट्स को एडजस्ट करने वाली हूँ। अब इसी तरह जो दूसरी साइड है, इन प्लेट्स का डायरेक्शन भी हमें वेस्ट का जो सेंटर है उसी साइड पे रखना है इस तरह से। तभी हमारे एक परफेक्ट काउल क्रिएट होगा ना, जैसे आपने फ़ोटो में देखा है साइड पे जो काउल काउल सा बन रहा है। इसी तरह जो बैक साइड है उस पर भी बना लेंगे। तो यहाँ पे प्लेट्स को मैंने परफेक्टली पिन से अटैच कर दिया है। आप 2-2 इंच पर मार्किंग करके भी प्लेट ले सकते हैं, आपकी परफेक्ट आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करके ही ले ली बाद में। अब देखिए 11 इंच यहाँ से दूसरा मेज़र करेंगे तो यहाँ पे भी मैंने 11 इंच लिया है। तो ये हमारा एक साइड का हो गया टोटल 22 इंच। अब इसी तरह जो बैक वाला पार्ट है ना उस पर भी इसी तरह से प्लेट्स को ले लेना है। और प्लेट्स अगर आप निशान लगा के डालते हैं ना तो आपकी छोटी बड़ी नहीं होती, एक बार में परफेक्ट आ जाती है। जो बैक साइड वाला पार्ट है उस पर भी इसी तरह से प्लेट्स लेते जाना है। तो मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों साइड पे प्लेट्स लेते हुए इन पर सिलाई लगा दी है। सिलाई देने के बाद इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। जो आसन है वो हमारा बीच में आ गया है और जो कमर वाला साइड का कट था ना वो साइड पर आ गया है। बैक साइड देखेंगे। यहाँ पे जो बॉटम की किनारी है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने मोहरी का निशान लगाया था ना उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसको आपको पतला ही फोल्ड करना है। सिलाई लगाने के बाद इस पर एक बार प्रेस ज़रूर लगा लें तो ये आपकी परफेक्टली फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा कपड़ा होता है ना तो स्टिच में थोड़े से आपको गैदर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, साथ में प्रेस भी लगा दी है। तो एक परफेक्ट कोन शेप यहाँ पर मिल गया है। अब इसको उल्टा करेंगे वापस से।
उल्टा करने के बाद जो आसन का एरिया जो ओपन है इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो इस पर तो अभी मैं बाद में सिलाई दूंगी, इससे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट आपको बता देती हूँ। तो बेल्ट यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर से मैंने इस पर फोल्ड करते हुए प्रेस लगा ली है, जिससे हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए। बेल्ट की चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है लगभग 5.5 इंच। तो ये बेल्ट की हमारी लंबाई होगी 5.5 इंच। फोल्ड करने के बाद देखिए ये हमें जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये टोटल 2 इंच की मिल जाएगी। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पर देख लें, वो मैंने ली है 45 इंच, क्योंकि हमें 44 इंच रेडी चाहिए, जिसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा जो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने 45 इंच जितना लिया है। अभी बेल्ट को हमें अटैच कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको ओपन करेंगे। अब जो देखिए सेंटर लाइन है ना, इसको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद 2 इंच, पहले तो हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा डोरी पास करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें डोरी भी लगाने वाली हूँ। इसके बाद मैं एक निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। तो देखिए इलास्टिक जितनी चौड़ी आप इलास्टिक ले रहे हैं ना, उसी के हिसाब से आपको बेल्ट रखनी है। तो मेरी इलास्टिक 2 इंच चौड़ी है, तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ 2 इंच पर। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमने सेंटर ये मार्किंग की है ना, इस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, सिर्फ इस पर सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की साइड पर भी इस तरह से ड्रॉ कर दिया, यहीं पर ही सिलाई लगानी है। अब जो बीच का हिस्सा है उसको हमें इस तरह से छोड़ देना है, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। अब दोनों के कॉर्नर को मिलाना है इस तरह से। और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक की सिलाई लगानी है जहाँ तक मार्किंग की है। यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया। अब इसके बाद जो बीच का हिस्सा उसको छोड़ देंगे इलास्टिक और डोरी पास करने के लिए। अब नीचे की साइड पे सिलाई लगाएंगे और लॉक कर देंगे। तो इस तरह से स्टिच आपको लगा लेनी है। देखो इस तरह से सेट करेंगे और एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। साइड पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक बार प्रेस भी लगा लें तो आपकी सिलाई फिनिशिंग से लग जाएगी। इस पर मैंने प्रेस लगा दी है, अब मैं इस पर सिलाई लगा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना परफेक्टली यहाँ पे सिलाई लग गई है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब जो ये खुला हुआ हिस्सा है ना, वो अंदर की तरफ आपको रखना है बेल्ट में, ठीक है, जो उल्टी साइड जाएगा। सीधी साइड आपको बंद वाला हिस्सा रखना है। तो ये बेल्ट इस तरह से रेडी हो गई है। देखिए ऊपर इस तरह थोड़ा सा खुला रहेगा ना, यहाँ से हमें डोरी बाहर निकाल लेना है। डोरी आपको कैसे बनाना है, डोरी को आपको नॉर्मली जैसे हम नारा बनाते हैं ना, सीधा फोल्ड करते हुए कपड़े को सीधा कट करना है, आपको क्रॉस में नहीं कट करना है। इस तरह से मैंने इसको डोरी पे प्रेस लगा लिया है और इस पर मैं सिलाई लगाते हुए मैंने इस पर टैजल भी अटैच कर लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो बेल्ट हमने रेडी की है, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमने ओपन पार्ट रखा है ना, वो अंदर की तरफ जाएगा और ये मैं साइड पे रखने वाली हूँ। आप चाहें इसे सेंटर पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर अभी साइड पे रखूँगी। साइड पे कहाँ पर, जहाँ पे हमने कमर का जो कटिंग किया था ना, कमर का सेंटर है, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। इस तरह से सेट करते हुए बेल्ट को आपको सिलाई लगा देनी है। तो बहुत इजीली आप सिलाई लगा सकते हैं, बस सेट करें और एक राउंड सिलाई लगा दें। बस कट का आपको ध्यान रखना है, साइड पर आना चाहिए। बेल्ट अटैच कर लिए। बेल्ट अटैच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉटम का ओपन पार्ट था ना, उसको भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं। तो इलास्टिक की जो
यहाँ पे चौड़ाई है, देख सकते हैं 34 इंच ली है मैंने। आपकी जितनी कमर है ना उतनी ही आपको इलास्टिक लेनी है, क्योंकि ये जो चौड़ी इलास्टिक होती है ना ये ज़्यादा खिंचती नहीं है। अगर आप इसको कम लेंगे तो फिर ये आपको टाइट हो जाएगी। कमर से 1 इंच जितना कम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ना इलास्टिक को जब हम ज्वाइंट करेंगे उसमें भी लगभग ये 1.5-2 इंच जितनी अंदर रह जाती है। तो इस तरह से गैदर्स को एडजस्ट कर दिया है। अब इलास्टिक को क्या करेंगे, इस तरह से खींचते हुए ज्वाइंट लगा लेंगे। तो देखिए इसमें 1 से 1.5 इंच आपका अंदर चला जाएगा। ये अंदर का पार्ट इसी तरह से खुला रहेगा, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो डोरी हमने बनाई है उसको भी पास कर लेंगे। डोरी आपकी चॉइस है, चाहे तो डाल लीजिए वरना नहीं भी डालिए, बट इससे लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने डोरी को भी डाल लिया है। तो पिन की हेल्प से डोरी को इस तरह से पास कर लेना है। साइड पर नॉट लगा लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें।